पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स हम लेकर आ गए हैं इस वीडियो में, जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम देर न करते हुए चलते इसमें राष्ट्रीय समाचार एवं सरकारी योजनाएं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानून का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है लोक परीक्षा। अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। देखिए, इस कड़े कानून के तहत पेपर लीक करने वाले को 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और औद्योगिक गलियारों को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी मेगा योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है भव्य योजना। भव्य योजना यानी कि भव्य भारत इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्कीम। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण का मुख्य केंद्र बनाना और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट में घोषित की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य कितने घरों को रोशन करना है? इसका राइट आंसर है 1 करोड़। इस योजना के तहत घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है धौलावीरा, गुजरात। देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की कंपनी के सहयोग से यह प्लांट गुजरात में बनाया जा रहा है, जिससे भारत चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड और डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए कौन सा कार्ड बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है आभा कार्ड। आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यह 14 अंकों का एक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड है, जिसमें मरीजों की बीमारी और इलाज का पूरा इतिहास डिजिटल रूप से सुरक्षित रखता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विकसित की गई स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है कवच। देखिए, यह तकनीक एक ही पटरी पर आने वाले 2 ट्रेनों को टकराने से रोकती है और वर्तमान में इसका विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम श्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर है स्कूल शिक्षा का आधुनिकीकरण। इसके तहत देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को अपग्रेड करके उन्हें आधुनिक तकनीकों और स्मार्ट क्लासरूम से जोड़ा जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीमावर्ती गांवों के विकास और वहां से पलायन रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो कह रहा है कि इसके तहत देश के उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों में बुनियादी ढांचों, सड़कों और आजीविका के साधनों का विकास किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है हेनले, लद्दाख। देखिए, इसका उद्देश्य खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देना और बिना किसी प्रकाश प्रदूषण के तारों और अंतरिक्ष का नजारा जो है वो साफ दिखाना है। अगला जो क्वेश्चन है, कर नीति आयोग द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी में सबसे तेजी से कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिए, ग्रामीण विकास, मुफ्त खाद्यान्न और स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण इन राज्यों में गरीबी रेखा से सबसे ज्यादा लोग नीचे रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ने वाले बिहार के पहले 4 लेन एक्सप्रेसवे का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। यह देखिए, यह एक्सप्रेसवे जो है बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे राज्य में व्यापार और परिवहन की गति काफी बढ़ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने में जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए कौन सा विशेष शैक्षणिक अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है मिशन दक्ष। देखिए, इसके तहत कक्षा 3 से 8 तक के कमजोर बच्चों को चिन्हित करके शिक्षकों द्वारा स्कूल के बाद अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर यानी जू किस जिले में बनकर तैयार हुआ है? इसका राइट आंसर है अररिया जिला। ये रानीगंज वृक्ष वाटिका के नाम से जाना जाएगा। देखिए, पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के बाद यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर और पर्यटन का केंद्र है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रसिद्ध उत्पाद को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है मरचा धान, जो पश्चिमी चंपारण में उगाया जाता है। देखिए, यह धान अपने खास स्वाद और बेहतरीन सुगंध के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही बिहार के कतरनी चावल और जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिल चुका है, आप सभी जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित की गई नई यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है बिहार खेल विश्वविद्यालय, जो राजगीर में बनाया गया है। देखिए, राजगीर में स्थित इस यूनिवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का उद्देश्य बिहार के एथलीटों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग देना है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में
देश का सबसे बड़ा बापू टावर बनकर तैयार हुआ है, जो महात्मा गांधी को समर्पित करता है। तो इसका राइट आंसर है पटना, जो गर्दनी बाग में है। यह 6 मंजिला टावर तांबे की परतों से बना है, जिसमें गांधी जी के जीवन और बिहार में उनके आंदोलन से जुड़ी यादें संजोई गई है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने और नदियों को आपस में जोड़ने के लिए किस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसका राइट आंसर है कोसी मोची लिंक परियोजना। देखिए यह देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है, जिससे सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ का खतरा कम होगा और लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है डिजिटल साक्षरता और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। इसका राइट आंसर है जीविका। देखिए बिहार रूरल लिवलीहुड्स प्रोजेक्ट जीविका दीदियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, सिलाई, कढ़ाई और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है राजगीर की साइक्लोपियन वॉल। देखिए यह पत्थरों से बनी 40 किलोमीटर लंबी प्राचीन दीवार है, जो मौर्य काल से भी पुराना मानी जाती है। बिहार का पहला अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी पानी पर तैरता हुआ सौर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दरभंगा। देखिए यह प्लांट तालाब के ऊपर बनाया गया है, जिससे बिजली उत्पादन के साथ साथ नीचे मछली पालन भी आसानी से किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है खेल जगत से कह रहा है कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कौन से 2 देश कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका। देखिए यह टूर्नामेंट एशियाई महाद्वीप में खेला जा रहा है, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है विश्व इतिहास का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप 2026 किन 3 देशों में आयोजित होने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। देखिए यह पहला ऐसा फुटबॉल विश्व कप होगा जिसमें 32 के बजाय कुल 48 टीमें भाग लेंगी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। इसका राइट आंसर है गौतम गंभीर। देखिए राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में फ्रेंचाइजियों द्वारा किसे खरीदा गया है। इसका राइट आंसर है मिचेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किस भारतीय महिला एथलीट को वैश्विक स्तर पर उनके शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है पारुल चौधरी, जो धाविका हैं। इन्होंने एशियाई खेलों में 5000 मीटर और स्टीपेस में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है शतरंज इतिहास में दुनिया के सबसे कम उम्र के चैलेंजर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। इसका राइट आंसर है डी गुकेश। देखिए इनका पूरा नाम की बात करें तो पूरा नाम इनका डोमा राजू गुकेश, जो हम पोस्ट में लिख दिए हैं। मात्र 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर महान खिलाड़ी गैरी कास्पारोवा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला जो क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग के हालिया सीजन का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। इसका राइट आंसर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी। देखिए स्मृति मंदना की कप्तानी में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना पहला WPL खिताब जीता है। अगला जो क्वेश्चन है टेनिस के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। इसका राइट आंसर है जैनिक सिनर, जो इटली से बिलोंग करते हैं। देखिए इटली के उभरते हुए स्टार जैनिक सिनर ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करके अपने करियर का बड़ा ग्रैंड स्लैम जीता है। देखिए ये वीडियो जो है ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको अगर ऑप्शन के साथ में दिया जाए तो आपको याद नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को रिवीजन करा दे, क्योंकि आप सब पहले से ही इसको रट चुके हैं। तो चलिए जितना अधिक से अधिक हो सके, और मेरा आग्रह रहेगा आप सभी स्टूडेंट से कि इस वीडियो को देखने के बाद फिर से एक बार कम से कम रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके माइंड पर यह हमेशा सवार रहे। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने पहली बार ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। इसका राइट आंसर है भारत देश की। देखिए पीवी सिंधु और अनमोल खरब के शानदार प्रदर्शन के बदौलत भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने यह इतिहास रचा है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के नवीनतम संस्करण में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है। इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की है। अगला जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय समाचार एवं सूचकांक से है। तो जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक में दुनिया का सबसे शांत देश कौन सा घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है आइसलैंड।
यानी कि आइसलैंड लगातार कई वर्षों से इस सूचकांक में पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि भारत की रैंकिंग मध्यम श्रेणी में है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला पूर्णतः एआई संचालित समाचार चैनल किस देश में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जापान। देखिए, इस चैनल पर खबरें तैयार करने से लेकर प्रेजेंटेशन और वीडियो एडिटिंग का सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है फिनलैंड। देखिए, बेहतर सामाजिक सुरक्षा, कम भ्रष्टाचार और बेहतरीन जीवन स्तर के कारण फिनलैंड इस लिस्ट में अभी तक टॉप पर बना है। अगला जो क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? इसका आंसर है सिंगापुर। देखिए, सिंगापुर के नागरिक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में यात्रा कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 32वां आधिकारिक सदस्य देश कौन सा बना है? इसका आंसर है स्वीडन। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सुरक्षा कारणों से स्वीडन ने नाटो की सदस्यता ली है। इससे पहले फिनलैंड 31वां सदस्य बना था। अगला जो क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क। देखिए, ग्रीन एनर्जी, कचरा प्रबंधन और जलवायु नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के कारण डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। अगला जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA का नया सदस्य बनने वाला हालिया देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है पनामा। देखिए, भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किए गए इस गठबंधन में अब लैटिन अमेरिका देश पनामा भी शामिल हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है दावोस, स्विट्जरलैंड। देखिए, इस बैठक में दुनिया भर के नेता और बिजनेसमैन वैश्विक आर्थिक सुधारों और AI के भविष्य पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपनी खराब होती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नई डिजिटल मुद्रा जिग लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है जिम्बाब्वे। देखिए, लगातार बढ़ती महंगाई और स्थानीय मुद्रा की गिरावट को रोकने के लिए जिम्बाब्वे ने सोने पर आधारित यह नई करेंसी जारी की है। अगला जो क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 7वां स्थान। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के तेजी से विस्तार के कारण भारत दुनिया के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में बना हुआ है। अब जो क्वेश्चन है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं रक्षा से है। तो चलिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उस महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है गगनयान मिशन। देखिए, इसके तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 400 किलोमीटर में भेजा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई स्वदेश स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है INS इम्फाल। देखिए, यह पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पर रखा गया पहला युद्धपोत है जो सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। अगला जो क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई स्वदेशी लंबी दूरी की असॉल्ट राइफल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है उग्रम। देखिए, यह 7.62 mm कैलिबर की राइफल है जो पूरी तरह से भारत में बनी हुई है और यह सेना की पुरानी राइफलों की जगह लेंगी। अगला जो क्वेश्चन है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है भारत। चंद्रयान 3 मिशन पर जो सफलता इसने पाया था। देखिए, भारत ने इतिहास रचते हुए चांद के अनछुए दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा लहराया और उस लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, ध्यान में रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है आदित्य L1। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच आयोजित हुए हालिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रिंजेक्स। देखिए, यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा तालमेल, सामरिक कौशल और आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत करने के लिए किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है पोखरण जो राजस्थान में है। इस मेगा अभ्यास में राफेल, सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। अगला जो क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जिसे हाल ही में AI सुपर कंप्यूटिंग के लिए एक्टिव किया गया है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रंटियर जो अमेरिका ने यह दुनिया का पहला X स्केल सुपर कंप्यूटर है जो वैज्ञानिक शोधों और AI मॉडल को ट्रेन करने में सबसे आगे है। अगला जो क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेश रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने कहां पूरी क्षमता से काम करना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है काकरा पार्क जो गुजरात में है। लेकिन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित यह प्लांट भारत की क्लीन एनर्जी क्षमता को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हुआ है।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस भारत से बाहर कहां पर स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर है जंजीबार, तंजानिया, जो अफ्रीका में स्थित है। देखिए यह किसी भी आईआईटी का देश से बाहर पहला कैंपस है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा का विस्तार करना है।